आज हम बात करेंगे योद्धाज ऑफ राजपूताना में दूसरी गांव में सती माता उदय कुंवर साहब के बारे में। सतियों का महिमा मंडन करना हमारा उद्देश्य नहीं, हमें पूर्णतया ज्ञात है कि हिंदुस्तान में सती प्रथा पूर्णतया प्रतिबंधित है। इस मंदिर के बारे में जानकारी देना और सती माता के इतिहास से आपको रूबरू कराना ही हमारा उद्देश्य है। ये वही 188 वर्ष पुराना पीपल का वृक्ष है जिसके नीचे बैठकर जब चिता बन रही थी अभय सिंह जी की, तब माता जी यहाँ पे प्रतीक्षा कर रहे थे। तो चलिए हम मंदिर में प्रवेश करते हैं। दोस्तों यह है गांव जूसरी में स्थित सती माता जी का मंदिर। मंदिर की स्थापना आषाढ़ सुदी 10 विक्रम संवत 1894 में हुई। इस मंदिर की में धर्मार्थ धनकुली ठाकुर साहब हुकुम सिंह जी ने 300 बीघा ज़मीन इस मंदिर को दान दी। उसमें 100 बीघा ज़मीन हाथ खर्च इस मंदिर के हाथ खर्च हेतु एवं 200 बीघा ज़मीन गोचर के हेतु उन्होंने धर्मार्थ दान करी। कहा जाता है कि जब सती माता सा सती हुए थे तब 60 गांव के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए। जब अभय सिंह जी का देहावसन हो गया तब सती माता ने सती होने की हट पकड़ ली। तब उनके घर वालों ने, देवर जेठों ने उनको सती होने से रोकने के लिए कमरे में ताले में बंद कर दिया। तब कहा जाता है कि वो ताले अपने आप स्वतः ही खुल गए थे और उनकी देवरानियों जेठानियों ने उनकी परीक्षा लेने के लिए उनको कहा कि आप अपनी हथेली में काजल उपाड़ कर बताइए। तब सती माता ने जलते हुए दीपक पर अपना हाथ रखकर उन सबको उस परीक्षा को पार करते हुए उन्हें परीक्षा पास करके अपने सतीत्व का उन सबको एहसास दिलवाया। सती माता सा सती हुए थे तब उनकी आयु लगभग 20 से 21 वर्ष थी। उस ज़माने में उन्होंने गाँव वासियों को ये आशीर्वाद दिया कि इस गाँव में कभी भी अकाल नहीं पड़ेगा, कोई भी भूखा नहीं मरेगा और कोई किसी प्रकार की जब महामारी आएगी तो इस गांव पे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमने देखा कि 1956 और 1996 जैसे भयंकर अकाल में जब पूरे देश में सूखा पड़ा तब भी यहाँ पर लोगों के पेट भरने जितना अनाज हुआ और मवेशियों के खाने जितना चारा हुआ। प्लेग जैसी महामारी में भी यहाँ पे जब करोड़ों लोग मारे गए तब इस गाँव में माता जी का आशीर्वाद लोगों पर बना रहा। उस समय सती माता उदय कुंवर सा का इतना प्रभाव था कि इनकी चिता 1 वर्ष तक लगातार जलती रही। लोगों ने इनके प्रभाव से प्रभावित होकर, इनके सतीत्व से प्रभावित होकर उस चिता में 1 साल तक इतने नारियल चढ़ाए कि लगभग चिता 1 साल तक प्रज्वलित रही। ग्रामीणों के अनुसार कहा जाता है कि कई ऐसे भी लोग यहाँ पर आए हैं जिनका वंश खत्म होने वाला था, परंतु माता के आशीर्वाद से उनका वंश फलित फूलित हुआ है। कहा जाता है कि यहाँ पर मात्र झाड़ू बुहारी निकालने से कई असाध्य रोग दूर हो जाते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि इस गांव में जब किसी को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है तो सती माता जी को पीड़ा ओढ़ाया जाता है, और अगर किसी को पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है तो उस पीड़े को ओढ़कर उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ये वही कक्ष है चिता के ऊपर बनाया हुआ, वो कक्ष है जिसका मुख्य द्वार नीचे की तरफ बनाया हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि सती माता जी के ओढ़ने के अवशेष अभी भी इस कक्ष के अंदर रखे हुए हैं। और दोस्तों शाम के समय में गांव के सभी भक्तजन आते हैं और अपना हाथ बटाते हैं, कुछ ना कुछ काम करते हैं। इस मंदिर के लिए हमेशा तैयार रहते हैं कुछ छोटे मोटे काम के लिए। आपको हम बताते हैं कि ये आसपास के गांव में भी प्रसिद्ध है मंदिर। दोस्तों हम आपको बता दें कि यहाँ पे एक बाबा जी भी रहते थे जिन्होंने लगभग 30 सालों तक यहाँ पे सेवा की, सती माता जी की आरती की, जिनका देहांत हो चुका है 2017 में। तो आज भी उनका वहाँ पे चबूतरा बनाया हुआ है। सती माता उदय कुंवर जी का हाथी दांत की चूड़ी इनके वंशजों के पास आज भी सुरक्षित पड़ी है। जब इनके वंश में कोई नवविवाहिता दुल्हन आती है तो उनको
वो हाथी दांत की चूड़ी पहनाकर सुहाग को अक्षुण रखने का आशीर्वाद दिया जाता है। यहाँ पर पंछियों के लिए भी शाम को दाना या आखा डाला जाता है, जहाँ पे आते हैं और शाम को बहुत ही सुहावना मौसम कर देते हैं यहाँ का। तो दोस्तों, ये था जोसरी के सती माता उदय कंवर सागा मंदिर। अगर आपको हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर एंड लाइक ज़रूर करें। आपका हार्दिक धन्यवाद।